नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आकाश नागर है और आज हम स्नोफॉल फिल्म के बारे में जानेंगे, जो कि 2023 में रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत में हम एक गाड़ी को देखते हैं, जिसमें 5 दोस्त बैठे होते हैं, जो एक जगह जिसका नाम स्नोफॉल है, वहां जा रहे थे। गाड़ी में ही रेडियो के जरिए बताया जा रहा था कि स्नोफॉल पड़ने की वजह से वहां एक वायरस फैल गया है, जो काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए कोई भी स्नोफॉल पर मत जाइए और अपने अपने घर पर ही रहे। इन 5 दोस्तों में 3 लड़के थे और 2 लड़कियां जो आपस में दोस्त होते हैं। वो लोग यहां एक केबिन में रहने वाले थे, जो कि उनके दोस्त रिवर के डैड का होता है। ये लोग केबिन देख के काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही शानदार होता है और ये लोग वो बहुत एंजॉय करने वाले होते हैं। और फिर ये पांचों अपना अपना कमरा चुन लेते हैं। रिवर सबको कहता है कि ये जो सबसे बड़ा कमरा है, उसमें मेरी दोस्त एडन लेगी, जिससे हम समझ पाते हैं वो एडन को पसंद करता है। फिर वो अपने कमरे में जाती है और देखती है कि उसका कमरा बड़ा होने के साथ साथ काफी अच्छा भी है। और जब वो खिड़की खोलकर बाहर देखती है, तो उसको हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखती है। फिर तभी उसका दोस्त उसके पास आके कहता है कि जल्दी से किचन में आ जाओ, क्योंकि बाकी सबने तुम्हें वहां बुलाया है। फिर रिवर के पास उसके डैड की वीडियो कॉल आती है। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक बात कहने के लिए कॉल की है, उम्मीद है तुम ठीक ठाक पहुंच गए होंगे। और हाँ, अपने दोस्तों से बोल देना कि मेरा फर्नीचर खराब न करे और तुम्हारी मम्मी के जो बर्तन हैं उन्हें भी हाथ न लगाए, क्योंकि दोनों ही चीजें काफी महंगी हैं। इस पर रिवर कहता है कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं उन्हें समझा दूंगा। और तभी सिग्नल चले जाने के बाद कॉल कट जाती है। वो लोग यहां आकर काफी मजे करते हैं, जैसे दारू पीना, बर्फ से स्नोमैन बनाना और गर्म पानी से नहाना। तभी रिवर सबको कहता है कि हम सबको आपस में प्यार से रहना है, क्योंकि हम सब दोस्त हैं। और सबसे ज्यादा हमें एडीन का ख्याल रखना है, क्योंकि वो अपने दोस्त से रिश्ता टूटने की वजह से काफी दुखी है। तभी उन लोगों के पास उनके एक दोस्त की कॉल आती है, जो उनके साथ नहीं आ पाया था। वो इन सब से पूछता है कि क्या तुम सब वो एंजॉय कर रहे हो, जिससे वो सब वीडियो कॉल के सामने आते हैं और कहते हैं कि हाँ, यहाँ बहुत ही मजा आ रहा है। रात को भी ये अच्छा खाना बना के खाते हैं। ये लोग रात के 12 बजे का इंतजार करते हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद नया साल शुरू होने वाला था। 12 बजते हैं, वो लोग खूब मजे करते हैं। तभी एडन के पास रिवर आके पूछता है कि तुम ठीक हो ना। तभी एडन रोते हुए कहती है कि हाँ, मैं ठीक हूं और जो मुझे छोड़ के चला गया, मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि जब मेरी माँ बीमार हुई तो उसने मेरा साथ नहीं दिया, बल्कि छोड़ के चला गया। जिसको सुन के रिवर खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो ईडन को पसंद करता था। तभी उसका दोस्त इनके पास आके बोलता है कि जल्दी बाहर आके देखो, कितना सुंदर नजारा है। बहुत ही तेज बर्फ पड़ रही है, जो कि बहुत सुंदर लग रही है। ये सुनकर सारे लोग भर आते हैं और बर्फबारी को देखते हैं। बर्फ काफी तेज पड़ रही थी। ये देख के उन्हें कभी अच्छा महसूस होता है। तभी इनका एक दोस्त बर्फ को एक बर्तन में लाता है और सभी को कहता है कि बर्फ को अपनी अपनी शराब में डाल के खाओ। और ये सुनकर सबको अजीब लगता है, लेकिन ये उसकी बात मान लेते हैं और बर्फ को दारू में डाल के खाने लगते हैं और आपस में बात करते हैं कि ऐसा हमने आज तक नहीं खाया था। इसके बाद सब सोने चले जाते हैं और रिवर पूरे घर की साफ सफाई में लग जाता है। किएकू उसके डैड ने बोला था कि वो कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। तभी ईडन को दिखाया जाता है, जो अपने कमरे में बैठ के रो रही होती है, क्योंकि रिश्ता टूटने की वजह से बहुत परेशान है। तभी वो अचानक वो लाइट चली जाती है, तो वो नीचे आ जाती है। ये रिवर उसे बताता है कि मैं बाहर चेक करने गया था, क्योंकि गैस खत्म हो गई है, इसीलिए लाइट चली गई है। और उसकी दूसरी दोस्त कहती है कि मुझे बहुत ठंड लग रही है। घर के अंदर ठंडी हवाएं आ रही हैं, तो हमें उससे बचने की ज़रूरत है। ठंड से बचने के लिए हमें गर्मी चाहिए होगी। जिसको सुनकर रिवर कहता है कि हम सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते हैं, जिससे ठंडी हवा अंदर नहीं आ पाएगी। अगली सुबह जब वो जागते हैं तो वो उन्हें और भी ज़्यादा ठंड लग रही होती है, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो सड़क पर जाएंगे और अगर रास्ता साफ हुआ तो गाड़ी लेके निकल जाएंगे।
तभी उन्हें पता चलता है कि सड़क बर्फ की वजह से पूरी जाम है और उनकी गाड़ी यहाँ से नहीं निकल सकती। और तभी रिवर भी यह एक टेंशन वाली बात बता देता है कि बहुत जल्द लकड़ियाँ भी खत्म होने वाली है, इस वजह से आग भी हमें नहीं मिल पाएगी और पूरा दिन चद्दर ओढ़कर निकाल देते हैं। जब रात होती है उन्हें लाइट की फिक्र होने लगती है। वो लोग उजाला करने के लिए मोमबत्तियां ढूंढने लगते हैं और कुछ समय बाद उन्हें मोमबत्तियां मिल जाती है और वो उन्हें जला देते हैं ताकि कुछ समय के लिए उजाला रहे। लेकिन उन्हें सर्दी बहुत लग रही थी, इसलिए वह लोग रिवर से पूछते हैं कि लाइट कब आएगी। तभी रिवर कहता है कि मुझे खुद कोई अंदाजा नहीं है कि लाइट कब आएगी। तभी उनका एक दोस्त कहता है क्यों ना हम कार में से पेट्रोल निकाल के जनरेटर में डाल दे जिससे लाइट आ जाएगी। जिससे सुनने के बाद रिवर कहता है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि जब बर्फ साफ हो जाएगी तो हम यह से निकल सकते हैं, लेकिन अगर गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं हुआ तो हम यह से नहीं निकल पाएंगे। अब ईडन देखती है कि ठंड लगने की वजह से सब शराब पी रहे हैं, इसीलिए वह कहती है कि अभी तुम लोगों को शराब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम ये सोच रहे हो कि शराब पीने की वजह से तुम लोगों को गर्मी मिलेगी तो यह गलत है। मैंने मेडिकल की पढ़ाई की है तो मैं ये जानती हूँ कि इस तरह की चीजें नुकसान ही देती है। अब उसका दोस्त उसकी एक नहीं सुनता और पीता ही रहता है, जिसके बाद वो लोग इधर ही सो जाते हैं। रात को ईडन को नींद नहीं आ रही थी तो वो कुछ याद करती है जिससे उसको रोना आ जाता है और उसकी रोने की आवाज सुन के रिवर भी जाग जाता है और उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, ऐसा क्या सोच रही थी तुम। जिस पे ईडन बताती है कि मैं अपनी माँ के बारे में सोच रही थी कि जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती थी, लेकिन जब अब वो इस दुनिया में नहीं है तो मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। अगली सुबह दो दोस्त दोबारा जाते हैं रोड चेक करने के लिए और वापस आके वो बताते हैं कि अभी तक रोड साफ नहीं हुआ है और वहाँ कोई है भी नहीं जो हमारी मदद कर सके। अब रात को वो सब सोचते हैं कि क्या करा जाए, क्योंकि घर इतनी सर्दी नहीं झेल पा रहा और ठंडी हवा अंदर आ रही है और लकड़ियां भी खत्म हो गई है। तभी ईडन बताती है कि बहुत जल्द राशन भी खत्म होने वाला है, जिससे हम सबको खाने की कमी पड़ने वाली है। तभी उनका दोस्त कहता है कि हमारे पास लकड़ियां नहीं है तो क्यों ना हम फर्नीचर को जला दे। तभी रिवर कहता है कि नहीं, हम फर्नीचर नहीं जला सकते क्योंकि ये मेरे डैड का फेवरेट फर्नीचर है। अगर हमने यह जला दिया तो वह मेरे साथ बहुत बुरा पेश आएंगे और यह रात भी वह सोकर ऐसे ही गुजार देते हैं। और जब सुबह होती है तो ईडन खिड़की के पास जेक देखती है कि धूप निकल आई है, लेकिन इस धूप का कोई फायदा नहीं था क्योंकि बर्फ बहुत ही ज्यादा थी जिसका धूप कुछ नहीं कर सकती थी और सर्दी उन्हें लगे ही जा रही थी और राशन भी खत्म हो गया था, जिससे उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। अभी तक ये लोग ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें करना क्या है। तभी इन्हें याद आता है कि इनका एक दोस्त अपने साथ भूख मारने वाली गोली लाया है, उससे एक एक गोली लेके खा लेते हैं ताकि भूख उन्हें ना लगे और खाने की जरूरत ना पड़े। रात को वह लोग थोड़ी सी बची हुई गैस जलाते हैं तो उसी से हाथ सेकने लगते हैं, जिससे उन्हें थोड़ी सी हीट और सुकून मिलता है। तभी ईडन के दोस्त के दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं अपने आप को जला दूं, जिससे यह और ज्यादा गर्मी पैदा हो जाएगी। और यह सोचते ही वह गैस पर अपने हाथ रख देता है, जिससे देख ईडन काफी घबरा जाती है और फौरन ही गैस को बंद कर देती है। वो उसके हाथ की पट्टी करती है और पूछती है कि ये तुमने क्यों किया, लेकिन पहले ये बताओ तुम ठीक हो ना। तभी उसका दोस्त बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब रेडियो से इन्हें पता चलता है कि बर्फ इतनी पड़ रही है कि सारी फ्लाइटों को रोक दिया गया है। लोग भी सफर करना नहीं चाहते क्योंकि बाहर बहुत ही बर्फ पड़ रही है। ये सुनकर ईडन सबको बताती है कि यह पर हम सबको काफी अजीब महसूस हो रहा है, जिस वजह से हम सब बहुत जल्द एक ऐसी बीमारी का शिकार हो जाएंगे जिसे शरीर का तापमान कम हो जाता है और ऐसा होते ही हमारे दिमाग में ऐसी चीजें आएगी जो असल में हो भी नहीं रहा होगा, क्योंकि अक्सर ऐसे हालत में ऐसा हो जाया करता है। तो हम सबको काफ़ी मजबूत रहना होगा अंदर से। तब रिवर उससे कहता है कि मुझे लगता है कि ये सब हमारे साथ उस बर्फ़ की वजह से हो रहा है जो हमने शराब के साथ खाई थी। रेडियो में बताया गया था ना कि उस बर्फ़ में वायरस है, जिसमें उसकी दोस्त हामी भरते हुए कहती है कि हाँ शायद ये ठीक कह रहा है, क्योंकि जब से मैंने वो बर्फ़ खाई है तब से ही मेरे पेट में कुछ अटक सा रहा है।
अब जब रिवर खिड़की के पास जाता है उसे वह स्नोमैन देखता है जो अपनी नोकदार नाक से पहले तो शीशा तोड़ता है और बाद में उसके पास आकर डरा देता है, जिसको देखकर बहुत डर जाता है और बहुत तेज चिल्ला देता है। उसकी आवाज़ सुनकर ईडन उसके पास आकर पहले तो उसे समझाती है और बोलती है कि जैसा तुमने देखा वैसा कुछ भी नहीं है। ईडन के पास आकर उसका दोस्त पूछता है कि क्या ये सब उस बर्फ की वजह से हो रहा है। इस पर वो कहती है कि हाँ, हो सकता है, क्योंकि वायरस की वजह से बर्फ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जिसकी वजह से हम लोगों को कम टेम्परेचर की बीमारी लग गई है। अगली सुबह वह दोस्त सबके पास आके बताता है कि क्यों ना हम सब अपनी अपनी ख्वाहिशें के बारे में बताएं, क्योंकि ऐसा करने से हम सब अपनी बातों में लग जाएंगे और अजीब सोचों से हमारा ध्यान हट जाएगा। उसके ये आइडिया सबको पसंद आता है, इसलिए सब एक एक करके सब अपनी अपनी इच्छाओं के बारे में बताने लगते हैं। इसके बाद वह देखता है कि उनकी एक दोस्त गायब है और जब वह लोग विंडो से देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी दोस्त अंदर से बाहर बर्फ में चली गई थी, वो भी अपनी जैकेट उतार कर। तभी उसका दोस्त उसको अंदर घर में लाता है और ठंड की वजह से वह लड़की कुछ बोल नहीं पा रही थी, इसलिए वो सब उसे चादर में लपेट देते हैं और सोफे पर सुला देते हैं। उसकी ये हालत देखकर रिवर कहता है कि सब सच में बर्फ करवा रही है। कुछ देर बाद उसका दोस्त कहता है कि मैंने इससे पूछा था कि तुम बाहर बर्फ में क्यों गई थी, तब उसने जवाब दिया था कि मुझे लगा बाहर गर्मी है इसलिए मैं बर्फ में चली गई थी। जिस पर ईडन कहती है कि हे भगवान, हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए और ठंड को बर्दाश्त करके हम तंग आ गए हैं, जबकि इसके दिमाग में ख्याल आया कि बहुत गर्मी है और वह बाहर चली गई, क्योंकि बाहर तो बर्फ। ये बात सुन के सब लोग काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल उनके साथ भी ऐसा ही होने वाला। तभी ईडन उनसे पूछती है, तुम्हें रशिया में होने वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में पता है, जिसमें नींद की अहमियत के बारे में पता लगाना था। इसमें कुछ कैदियों को कमरे में बंद कर दिया गया था। नींद पूरी न होने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई थी। उनको ऐसा महसूस होने लगा था कि जैसे उनके कानों में कोई हल्का हल्का बोलने लगा है। इस हालत में वो भी किसी बीमारी से की वजह से उनकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि जिसके बाद वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए कि अपने गले ही फाड़ लिए। और सिर्फ ये नहीं, इसके बाद उन्होंने अपनी उंगलियां ही काट ली। तब उसका दोस्त कहता है कि तुम ये सब हमको क्यों सुना रही हो। ईडन कहती है कि यही सब हमारे साथ भी हो रहा है। नींद पूरी ना होने की वजह से हम भी इस बीमारी का शिकार हो गए हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तभी उनका दोस्त कहता है कि मैं गाड़ी में जाके पेट्रोल निकाल कर लाता हूँ ताकि उसके ज़रिए जनरेटर को चलाया जा सके। तभी रिवर कहता है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जब ये दोनों बाहर जा रहे थे, रिवर बड़ी ही उल्टी सुल्टी हरकतें करने लगता है। वो गाड़ी में ये सारा पेट्रोल निकाल कर बाहर फेंकने लगता है। जब उसका साथी उसको देखता है तो गुस्से में उसको मारने लगता है, क्योंकि उसने सारा पेट्रोल बाहर फेंक दिया था। जब उसका दोस्त उसे मारते हुए अंदर ले जाता है तो रिवर कहता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानता कि मैंने ऐसा क्यों किया। तभी उनके एक दोस्त को उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है, इसलिए वो बाथरूम में जाकर वहाँ का शीशा तोड़ देती है और उससे अपना पेट काट लेती है और पेट के अंदर से वो उस बर्फ़ को निकाल देती है जो उन्होंने खाई थी, जो उसको परेशान कर रही थी। जब उसका दोस्त वह देखता है तो उसको देखकर हैरान हो जाता है और वो उसको नीचे सबके पास ले जाता है, जहाँ मिलकर उसके पेट पर टांके लगाते हैं। तभी उनका एक दोस्त देखता है कि रिवर पागल हो गया है और ज़मीन पर पड़ा खून जमा कर रहा है। तभी उसका दोस्त पूछता है कि रिवर, तुम ये क्या कर रहे हो। इस पर रिवर कहता है कि पता नहीं, मैं खुद नहीं जानता मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अब जिस लड़की ने अपना पेट काटा था उसका दोस्त उसकी हालत देख के काफ़ी घबरा जाता है। तभी वे ईडन से पूछता है कि क्या ये ठीक हो पाएगी। तब ईडन जवाब देती है कि हाँ, ये ठीक हो सकती है, लेकिन हमें इसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। वहाँ जाकर ये ठीक हो जाएगी। अगर ये ऐसे ही पड़ी रही तो इसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। फिर वो उससे पूछते हैं कि रिवर का क्या हाल है। तभी वो उसको बताती है कि रिवर चाहता है कि वो खुद को मार ले, क्योंकि उसको पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। उस जख्मी लड़की का दोस्त फर्नीचर को तोड़ने लगता है और आग लगाकर अपनी दोस्त की जान बचा लेता है। रिवर उसको रोकने की कोशिश करता है पर वह नहीं रुकता, जिस पर वो रिवर को धक्का देता है। उसका सर एक लकड़ी पर लग जाता है और फूट जाता है, जिस पर उसकी तुरंत मौत हो जाती है। तो रिवर अब घबरा जाता है कि हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया, अपने ही दोस्त को मार दिया। तभी यहाँ ईडन अपने दोस्त को कॉल करती है। तब उसका दोस्त बताता है कि मैं भी बर्फ़ के वायरस का शिकार हो गया हूँ। अब जब इसका दोस्त बैठा होता है तो अलमारी में से एक डरावना हाथ आकर उसके चेहरे को पकड़ लेता है, डराने की कोशिश करता है। तो वो इसकी वजह से काफ़ी डर जाता है,
लेकिन यह सब अलमारी चेक करने ईडन आती है तो यहाँ कुछ भी नहीं होता। तो उसका दोस्त कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ हेल्प मांगने के लिए, कि कोई हमारी हेल्प करे और हमारी जान बच सके। इसके बाद वो चला जाता है। तभी वो लड़की जिसका दोस्त मर गया था गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर चली जाती है और गाड़ी में बैठकर हीटर चला के बैठ जाती है। इससे उसको काफ़ी आराम मिलता है और वो अपनी साइड वाली सीट पर अपने मरे हुए दोस्त को देखती है। जैसे ही वो अपने दोस्त को देखती है तो उसकी भी मौत हो जाती है। तभी हम जान पाते हैं कि गाड़ी में तो पेट्रोल ही नहीं था, तो वो बस इमेजिन कर रही थी। तो जब रिवर और एडन उसको ढूंढते हैं और बाहर आते हैं तो गाड़ी में उनको अपनी दोस्त की लाश दिखाई देती है, जिससे वो काफ़ी घबरा जाते हैं। और अगली सुबह वो अपने दोस्त को इंतज़ार करती है जो बाहर हेल्प मांगने गया था, लेकिन जब काफ़ी देर तक भी वह नहीं लौटता तो वो खुद बाहर चले जाते हैं। और थोड़ा आगे जाने के बाद उनको अपने दोस्त की लाश मिल जाती है जिसने अपनी शर्ट उतारी हुई थी, जो ठंड में मर गया था। तब रिवर ईडन से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। ईडन बताती है कि वो भी इस वायरस का शिकार हो गया, जिस वजह से उसने गर्मी समझकर अपनी शर्ट उतारी होगी, जिससे उसकी भी मौत हो गई। अब इस घर में ये दोनों अकेले बचे होते हैं। तभी रिवर को घर में किसी और के होने का एहसास होता है, तो बस रिवर की इमेजिनेशन होती है जिससे वो अनजान होता है। तभी ईडन उससे बोलती है कि तुम बाथरूम में जाकर नहा लो। रिवर उसकी बात मानता है और ऐसा ही करता है। तब थोड़ी देर बाद ईडन उसको ढूंढती है और बाथरूम में पानी चलाने की आवाज़ सुनाई देती है, तो ये देखकर घबरा जाती है कि इतनी ठंड में नहाने की वजह से रिवर की हालत बिगड़ जाती है और इतनी देर में वहाँ लाइट भी आ जाती है। तभी ईडन रिवर को कहती है कि मैं पुलिस को कॉल करती हूँ ताकि वो यहाँ मदद के लिए आ सके, और कॉल करके वो बाहर जाके बैठ जाती है ताकि पुलिस उसकी मदद के लिए आ सके। और थोड़ी देर में पुलिस वहाँ आ भी जाती है। पुलिस वाला उनसे पूछता है कि आप लोगों के साथ और कोई भी आपके साथ है, तो ईडन खुशी खुशी बताती है कि बस मैं और मेरा दोस्त रिवर ही ज़िंदा बचे हैं। लेकिन जब वो अपने साइड में देखती है तो काफ़ी हैरान हो जाती है कि रिवर तो उसके साथ है ही नहीं, क्योंकि वो तो बस उसको इमेजिन कर रही थी, जबकि रिवर तो काफ़ी समय पहले ही मर गया होता है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये थी कि पुलिस तो वहाँ आई ही नहीं थी, यह भी ईडन सिर्फ इमेजिन ही कर रही थी। तो दोस्तों ये थी कहानी स्नोफॉल की, जिसमें 5 दोस्त हंसी खुशी आते हैं और अपनी मौत को दावत दे देते हैं।